हर घर जल, हर घर नल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन का मंडल में बुरा हाल है। स्थिति ये है कि 2 साल पहले इस योजना को पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक गांव में टंकियां नहीं बनी है। अगर कहीं सड़क खोद दी गई है तो उसमें पाइपलाइन नहीं पड़ी है। कहीं ढांचा बना दिया गया है तो टंकी नहीं बना पाए, टोंटियां नहीं लगी हैं। स्थिति इतनी खराब है कि सबसे बुरी स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों को खोदने के लिए है कि कर्मचारियों ने, जो जल जीवन मिशन के जो अधिकारी थे, उन्होंने ठेकेदारों को जो ठेका दिया था, तो उन्होंने सड़कों को खोद दिया कि हम पाइपलाइन बिछाएँगे, लेकिन आज तक पाइपलाइन नहीं बिछी है। उससे गाँव में दुर्घटनाएँ हो रही हैं। बरसात में वो सड़कें तालाब का रूप ले रही हैं, नहरों का रूप ले रही हैं, रोज़ हादसे हो रहे हैं, ग्रामीण हल्ला कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अमर उजाला ने जब चारों जिलों की इस पे अपने प्रतिनिधियों से लाइव रिपोर्टिंग कराई गई, तो पता चला कि बजट खत्म हो चुका, बजट है ही नहीं। बीच में टंकी बना रहे थे, लेकिन बजट खत्म हो गया तो टंकी का निर्माण बीच में रुक गया, पाइपलाइन खरीद नहीं पाए तो पाइपलाइन बिछा नहीं पाए। अब जब जिम्मेदारों से हमने इस संबंध में बात की तो उनका कहना था कि बजट की मांग की जा रही है, बजट शायद इस सत्र में आ जाएगा। लेकिन अब जरा ये सोचिए कि अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि जब तक बजट ना हो तब तक कम से कम गाँव की सड़कें ना खुदवाएँ। लेकिन पूरा मंडल खुदा पड़ा है। आप किसी भी गाँव में इस समय चले जाइए, जल जीवन मिशन के नाम पर, पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कें की सड़कें खोद दी गई, लेकिन उन सड़कों में मट्टी तक नहीं डाली गई है। ज़रा-सी बरसात होती है, तो वो सड़कें तालाब बन जाती हैं। बच्चे, बुजुर्ग और जो स्कूल जाने वाले बच्चे तमाम ऐसे हैं, क्योंकि वहाँ पानी भरा रहता है, तो उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, कीचड़ में सन जाते हैं। लेकिन इस पर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है। शासन तक मामला पहुँचा है। पिछले दिनों जब अमर उजाला ने इस अभियान को संजीदगी से के साथ चलाया, तो इसका शासन ने संज्ञान लिया। वहीं सारे विधायकों ने ये कहा है कि क्योंकि अब आगामी विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, तो इस जल जीवन मिशन के मुद्दे को, इसकी जो लापरवाही अधिकारियों द्वारा बरती गई है, उसे शासन के संज्ञान में लाया जाएगा, शासन के समक्ष उठाया जाएगा, ताकि जल जीवन मिशन का जो काम अटका पड़ा है, उसको पूरा कराया जा सके। शासन की जो मंशा थी कि हर घर में नल से जल पहुँचे, उस मंशा को पूरा कराने में सरकारी जो अधिकारी हैं, वाक़ई में बेहद लापरवाही बरत रहे हैं। जबकि शासन के पास, शासन बार-बार कह रहा है कि आप योजनाओं के लिए बजट माँगिए, बजट भरपूर है, लेकिन अधिकारी बजट नहीं माँग पा रहे हैं, क्योंकि वो अपना काम धरातल पर दिखाई नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारे काम अधूरे हैं, कहीं छूटे नहीं हैं, कहीं पाइपलाइन नहीं बिछ रही है, कहीं टंकी नहीं बन रही है। तो इस कारण में बजट की माँग नहीं कर पा रहे हैं, और जो शासन की सबसे प्रमुख योजना थी, जल जीवन मिशन, यानी कि हर घर में नल से जल, वह पूरे मंडल में धड़ाम होकर रह गई। बोरिंग हो गया है। अच्छा, कितने साल पहले बोरिंग हुआ था? 2 साल हो गए। आप क्या नाम भैया जी? अमित कुमार। अच्छा, आप भी वारसाबाद के रहने वाले हैं? पानी की टंकी चली नहीं है अभी तक? अभी कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। बोरिंग के अलावा बस गड्ढा खुद गया है, उसमें भी कुछ काम नहीं हुआ। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नरेश हरी सिंह जी, आप भी वारसाबाद के हैं? पानी की टंकी नहीं चली है अभी तक? जी, क्या नाम है आपका? शीशपाल सिंह नाम है, वारसाबाद में हूँ मैं। अच्छा, पानी क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, सब बहुत ही गलत है। कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही पड़े, सब खुदे पड़े, सफाई कहीं ना होती है, और सफाई उपाय कुछ नहीं, कोई सफाई उपाय नहीं कर रही थी। बड़ी परेशानी है, गांव वालों को बड़ी दिक्कत है, समझे साहब। अब क्या करें, सरकार तो कुछ कर ही ना रही, और मंत्री लोग तो वो बुझो सरकार क्या करेगी जब प्रधान करवा रही है तो। हाँ, कागजों में ही है सब काम, और कुछ नहीं है कहीं भी। ये बीटीसी मेंबर है हमारे, गाँव में क्या व्यवस्था है इनकी? अच्छा, क्या नाम है? कोई सफाई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। जी, आपके गांव में टंकी के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी, नहीं बिछाई गई? कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं बिछाया, कोई कुछ काम नहीं हुआ। जहाँ क्या कहीं होती है, सबका कोई काम नहीं। अब नाम क्या तुम्हारा? नाम विक्रम सिंह, लालपुर तीतरी। हाँ, जो पानी टंकी के जो लिए पानी की टंकी थी वो ऐसे ही लोकल जो का है कार्रवाई भाई, यहाँ तहाँ गड्ढा है, पानी भर जाता है और सड़क पे कीचड़ है रही है, और अभी तक कोई टंकी चालू नहीं हुई। कार्रवाई भाई थी वो रुकी पड़ी है। जो खुदाई करी है पाइपलाइन डालने के लिए, उनकी क्या स्थिति है? उनकी मरम्मत करी है? मरम्मत करी थी, मगर जो कहा है वो नीचे जमीन बैठने की वजह से रास्ता बिल्कुल खराब पड़ी है। मेरा नाम है मिथुन सिंह। कहाँ रहते हो? जगरमपुरा में रहता हूँ। यह जो टंकी निर्माण कब हुआ था? निर्माण के लिए जो रास्ता खोदा था, उसका निर्माण कर दिया है। हाँ,
टंकी कब कब बनी थी ये? 2 साल पहले बनी थी। अच्छा ठीक। मेरा नाम गजेंद्र है, ग्राम तितरी लालपुर तितरीपुर रहने वाला हूँ। हाँ। और जो सड़क पाइपलाइन पड़ी, पाइपलाइन में बिल्कुल गड्ढा है पड़े होंगे, मरम्मत का रोड़ी फोड़ी बिछा के टूट टाटी ईंट कर गए और बाकी बाद में आज तक गड्ढा पड़े होंगे हम सब कानून देखी ना आए। ठीक। और कोई टंकी यहाँ की कोई टंकी आज तक चली ना है। जो आपके यहाँ टंकी बनी थी पानी की, तो इसके लिए रास्ते खोदे वो कैसे हैं? सही हो गए, मरम्मत हो गई। मतलब सब कई गाँव में खुदी नहीं है अब? नहीं। हाजी काम है। कहाँ रहते हो? अक्का डिलारी गाँव में। जो टंकी निर्माण के ताई तो रास्ते में जो पाइपलाइन डाली, सड़क खोदी, वो सड़क की मरम्मत करिए। भैया सारी सड़क वो टूटी पड़ी है, ऐसी गारे में है जो तोड़ी थी उन्होंने, वो तोड़ के छोड़ गए। कहीं लगाई है टंकी, कहीं नहीं लगाई। अच्छा। या तो हमारे घरों में है ही नहीं। रास्ते बताओ। रास्ते बिल्कुल बेकार पड़े हैं, सब टूटे पड़े हैं। आप बताएं, जो जल टंकी के लिए पाइपलाइन डाली थी, उसकी सड़क खोदी गई, उसकी क्या स्थिति है? ये ऐसे इन्होंने बिछा दी है, मट्टी भी बैठ गई है। ये भी यहाँ पे सब हमने दराल का बंद रहा है, सब मट्टी ले रही है। अच्छा। और इसमें मरम्मत तो खास कैसे करिए? मरम्मत ऐसी जो मट्टी निकाली थी वो ऐसी डाल रही है, ऊपर से कुछ नहीं करा इसके ऊपर। अच्छा, वो कुछ ना कर, मजबूत ना कर। ना। नल इंडिया मार्ग का नल है? कोई यहाँ पे कहीं भी रास्ते में या कहीं भी किसी भी स्थान पे कोई नल नहीं है। ना ही यहाँ कोई सामूहिक शौचालय है, ना ही यहाँ साफ़ सफाई का ज़्यादातर ध्यान रखा जाता है। और जबकि प्रधान जी से कई बार हमने शिकायत भी की है, और जो सफाई कर्मी आते हैं उनसे भी कहा है, लेकिन वो कोई भी यहाँ ना तो नल है, ना ही प्रधान जी ने लगवाया है अभी तक भी, और ना ही यहाँ कोई भी नाली साफ़ सफाई ये कोई कुछ नहीं है। मतलब रास्ता भी इतना ख़राब है कि अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो कीचड़ ही कीचड़ पूरे गांव में हो जाती है, और नालियों का जो पानी है वो सारा का सारा रास्ते में आता है, और निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका भी जो है बहुत हिसाब किताब ख़राब हो जाता है। उधर सन के आते हैं, रास्ते में कीचड़ हो जाता है। समदाराम यहाँ शिक्षा की क्या व्यवस्था है इस गाँव में? शिक्षा की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। और 5 क्लास तक स्कूल है, बस आगे को बहुत दूर जाना पड़ता है। लगभग कितने किलोमीटर? ना बड़ी क्लास के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बड़ी क्लास के लिए दलपतपुर कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छा, इसमें सब बच्चे सब पढ़ने जाते हैं? नहीं, सब कुछ तो मतलब ऐसे ही है, गरीब साइकिल वगैरह नहीं है वो नहीं जा पाते हैं। जिनके पास साइकिल है वो चले जाते हैं। 1 घंटे का सफ़र है, उसमें भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। आपका नाम क्या है? जी अरमान है। कहाँ रहते हो? समदाराम सा का मजरा खते में। ये बताओ, गांव में मुख्य ये रास्ता की क्या स्थिति है? सब रास्ते की स्थिति आप देख ही रहे हैं, रास्ते की स्थिति तो बहुत खराब है। आपने कहीं शिकायत करी है? हमने शिकायत वगैरह? मतलब शिकायत वगैरह अभी कहीं नहीं करी है हमने। मांग ये है कि हमारा रास्ता हो जाना चाहिए। ये रास्ता मेन रास्ता है क्या? मेन रास्ता है सर। अच्छा, गाँव में कोई पक्का रास्ता है? नहीं सर, यही रास्ता है। गाँव में कोई रास्ता ना, एक ही रास्ता यही है? एक ही रास्ता है सर। और क्या आप चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा भी रास्ता हो जाए। समदाराम साहेब गाँव में जो आपका गाँव है मजरा, इसमें क्या समस्या है? इसमें एक तो ये रास्ते की समस्या चल रही है, और ये नाली वाली सब टूटी पड़ी है, और जो है कोई नहीं देख रहे इधर को आने से। और इन 5 सालों में ना किसी को कोई शौचालय मिला है, ना कॉलोनी, कुछ नहीं, बिल्कुल। प्रधानमंत्री से कुछ कहा? सब कुछ कहा, मगर हमारी कोई सुनता ही नहीं है यहाँ। अच्छा, और स्वास्थ्य क्या सेवा? स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य की समस्या है? यही समस्या है। स्वास्थ्य केंद्र वगैरह क्या है कोई ना यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। हमारे मरीज बीमा बढ़ जाता है, रात में कहाँ जाते हो, कैसे जाओगे? तो वो तो फिर ऐसी मजबूरी में अपने आप ही दलपतपुर जाते हो? दलपतपुर जाना पड़ेगा। सरकारी सुविधा ना है कोई? नहीं, कुछ नहीं बैठती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।